नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स की एक और प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब। हमें एक क्यूब दी गई है जिसकी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। 40 mm लॉन्ग एजेस, उसके जो एजेस हैं वो 40 mm लॉन्ग हैं, यानी कि एक एज अगर लगाएं 40 mm है तो क्यूब के एक स्क्वायर की तरह मान सकते हैं। एक फेस जो है ऊपर नीचे का, तो 40 mm की सारी साइड होंगी उसकी। तो 40 mm लॉन्ग एज दिया गया है विद इट्स वर्टिकल फेसेस इक्वली इंक्लाइन टू द वीपी। अब जो उसके वर्टिकल फेसेस हैं वो वीपी से इक्वली इंक्लाइंड है। पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए जो क्यूब है वो इस तरह की होगी, हमारे पास लगभग इस तरह की क्यूब होगी। ये जो है इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से। तो ये हमने क्यों बनाया है, हमने यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक इस तरह से एक वर्टिकल प्लेन दिखा दें और वर्टिकल प्लेन के इक्वली इंक्लाइन करना है इन फेसेस को। ये जो है ऊपर वाला फेस है, वो नीचे वाले फेस है। अगर हम उसको दिखाएं थोड़ा, तो इस तरह की लगभग क्यूब है। जो ये ऊपर वाला फेस है ये जो है इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो इक्वली इंक्लाइंड होने के लिए इस वर्टिकल प्लेन से इस क्यूब को कितने डिग्री पे होना चाहिए, अगर ये भी इक्वली इंक्लाइंड हो, ये भी इक्वली इंक्लाइंड हो, यानी कि ये 45 डिग्री और ये जो है 45 डिग्री। तो यहाँ से ये जो है 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ जो है अगर हम इसको सीधा रख देंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा, तो इसको 45 डिग्री उठाना पड़ेगा, इस तरफ से भी 45 डिग्री उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा ये जो है, ये वर्टिकल फेसेस है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो चलिए यहाँ पर हम दो प्लेन ले लेते हैं। एक वर्टिकल प्लेन हमने ले लिया इस तरह से, और एक हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पर क्यूब ले लेते हैं। अब ये जो क्यूब होगी देखिए हमने इस तरह से बनाई है कि ये इक्वली इंक्लाइंड हो, जैसा कि हमें दिया गया है वर्टिकल फेसेस इक्वली इंक्लाइंड टू द वीपी। वर्टिकल प्लेन के ये इक्वली इंक्लाइंड हो, तो इसको जो है बेस जो है इसका रेस्टिंग ऑन द एचपी, यानी कि जो इसका बेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। तो इस तरह की पोजीशन होगी इस क्यूब की। तो चलिए यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये ऊपर वाले फेस के लिए है, ई एफ जी एच ये नीचे वाले फेस के लिए है। तो इस तरह से हमने इसको नाम दे दिए। अब यहाँ पर जो है हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे और फ्रंट व्यू बनाएंगे। जब टॉप व्यू बनाएंगे ऊपर से देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर की तरह ये दिखेगा इस तरह से, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बनेगा इसका टॉप व्यू। और अगर फ्रंट व्यू की बात करें इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ से कुछ प्रोजेक्शन लाइन जाएंगी अगर हम लेंगे यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर, और वहां पर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे लगभग वो इस तरह का ड्रॉ होगा, क्योंकि सामने से हमें क्या दिखेगा, इतना चौड़ाई के अंदर दिखेगा इस तरह से, और इसकी हाइट तो ये है ही हमारे पास, और बीच में जो है ये एज भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमें दिखेगा। तो टॉप व्यू जो है एक स्क्वायर की तरह दिखेगा और फ्रंट व्यू जो है इस तरह से दिखेगा हमें। तो चलिए यहाँ पर कुछ व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं जो लाइन है हमारे पास एक्स वाई लाइन ले लेते हैं, और सबसे पहले जो ये क्यूब है जो ऊपर से देखेंगे तो स्क्वायर की तरह दिखेगी, और ये जो एंगल है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर सुटेबल दूरी पर आप ले लेंगे और एक पॉइंट से इस तरफ और इस तरफ 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे, तो इस तरह से एक ये क्यूब बनेगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए इस तरह से एक लाइन ले लें, इस तरह से ये एक सीधी लाइन ले लें, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा, और ये एंगल होगा 45 डिग्री का होगा, यानी ये जो है ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस तरह से इसको बनाया है। उसके बाद यहाँ पर इसको नेमिंग कर देंगे। अब देखिए ए बी सी डी इसको स्मॉल लेटर में देंगे। जब ऊपर से अगर हम देखेंगे टॉप व्यू तो स्मॉल लेटर में हमें नेमिंग देनी पड़ेगी। तो ए यहाँ पर है, बी सी, यानी कि ए बी सी, और डी जो है पॉइंट इसके पास था, तो ये हो गया। और नीचे वाले जो पॉइंट है ए के पीछे जो है ई था, इस तरह से जो है यहाँ पर एफ था, यहाँ पर जी था, यहाँ पर एच था, तो इस तरह से जो इसके पीछे पॉइंट है वो यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ से प्रोजेक्शंस ले लेंगे इन पॉइंट से, और यहाँ पर हम ये जो है ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि कितने एज हमें लेना है, 40 mm लॉन्ग एज दिया था, तो ये 40 mm लॉन्ग एज है हमारे पास। तो 40 mm लॉन्ग एज लेकर और यहाँ पर इसको काट लेंगे इस तरह से, ये प्रोजेक्शन हमारे पास है ही। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा फ्रंट व्यू, और यहाँ पर हम नेमिंग कर लेंगे। अब नेमिंग देखिए इस हिसाब से होंगी, जब हम सामने से देखेंगे तो ए डैश सी डैश इस तरफ है,
तो यहाँ पर जो है ये A डैश आ जाएगा, ये C डैश आ जाएगा, बीच में क्या है यहाँ पर ये B डैश है, और B डैश के पीछे जो है यहाँ पर ये क्या है D डैश है। तो ये इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। उसके बाद जो नीचे वाला फेस है ये जो है इसकी अलग नेमिंग होगी। जैसे ये E डैश है, उस तरफ G डैश है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये E डैश हो गया, ये G डैश हो गया, यहाँ पर ये F डैश हो गया और उसके पीछे H डैश हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया F डैश और यहाँ पर ये हो गया H डैश। तो इस तरह से फ्रंट व्यू की नेमिंग हो जाएगी। बस जो हमें दिखता है वही हमें यहाँ पर नेमिंग करनी है उस हिसाब से। तो इस तरह से फ्रंट व्यू और ये जो टॉप व्यू है इस केस के लिए हम ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।